हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। तेरा ध्यान किधर है? तेरा फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सेट इधर है। आइए आज के सेशन में देखते हैं एपिसोड नंबर 6 में फाइनाइट और इनफाइनाइट सेट के बारे में। प्रॉब्लम हो जाएगी दूर, बस समझना है। नाम से फाइनाइट है, इट मींस एक ऐसा सेट जिसमें हमें पक्का पता चल जाए कि एलिमेंट का आखिरी स्टॉप कौन सा है, आखिरी नंबर कौन सा है। अगर इस चीज का इमेज बन जा रहा है दिमाग में तो वो चीज फाइनाइट है। और जिसमें हम ये ना जान पाए कि आखिरी नंबर पे एलिमेंट कौन सा है या डॉट 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 में चला जा रहा है, ऐसी घटना को इनफाइनाइट सेट में माना जाता है। जैसे हम आपसे कहें कि अगर कोई सेट, देखिए ध्यान से, एक नई एल्गोरिथम बताते हैं। अगर कोई सेट मान लीजिए जिसमें a, b एलिमेंट है, तो इसमें हम टोटल एलिमेंट को काउंट कर सकते हैं। तो ये चीज हो गई फाइनाइट सेट। अच्छा, हमने पिछले एपिसोड में बताया था इक्विवेलेंट सेट। इसमें कितने एलिमेंट हैं? 2। तो हम इसको लिख सकते हैं कि ये हर उस सेट के इक्विवेलेंट हो जाएगा जिसमें कितने एलिमेंट होंगे? 2। मतलब जिस सेट में 2 एलिमेंट होंगे उन सबके ये इक्विवेलेंट हो जाएगा। तो पांडे सर की स्टाइल में आज नए तरीके से सीखो। फाइनाइट सेट वो सेट है जो इक्विवेलेंट हो जाए किसी एक सेट के, और उसका एन हमारे दिमाग में आ जाए। अगर एन की इमेज बन जा रही है तो वो फाइनाइट है। एन मिल ही नहीं रहा है, सरेंडर हो गया, साइलेंस हो गया है, सला स्पेस में चला गया है, तो वो चीज फाइनाइट नहीं है। तो जो सेट एसएन के, यही कहा गया फाइनाइट सेट क्या होता है? एम्प्टी सेट फाइनाइट होता है, ये हमेशा याद रखना। साथ ही साथ बेटा कंसिस्ट ऑफ डेफिनेट नंबर ऑफ एलिमेंट, निश्चित नंबरों को रखा रहा, मतलब दिमाग में आए कि आखिरी नंबर यहां तक हो सकता है, अब इससे ज्यादा नहीं होंगे, वो चीज फाइनाइट है। दिमाग में आ रहा कि आखिरी नंबर पता नहीं कहां भाग गया, तो वो चीज इनफाइनाइट है। तो मैंने अपनी नई भाषा में लिखा है कि जो सेट इस एसएन के इक्विवेलेंट हो जाएंगे, मतलब एन एग्जिस्ट करेगा, तो पक्की बात है वो सेट कैसा होगा? फाइनाइट। और अगर एन डज नॉट एग्जिस्ट, एन नहीं मिल पा रहा है, तो वो सेट कैसा हो जाएगा? इनफाइनाइट सेट। आइए कुछ बेहतर एग्जाम्पल से अपने नॉलेज को बेहतर करते हैं। हमें यह बताना है कि कौन सा सेट फाइनाइट है और कौन सा सेट इनफाइनाइट। फाइनाइट परिमित, इनफाइनाइट को अपरिमित समुच्चय कहते हैं। ठीक है, जिसमें परिमित मतलब उसकी एक परिधि की एक माप हो कि भैया यहां तक इसकी परिधि है, अब इसके अलावा नहीं है। अपरिमित का मतलब उसके पेरीमीटर का पता ही नहीं है, कहां तक उसका मान जा रहा है मुझे पता ही नहीं चल रहा है, वो चीज इनफाइनाइट है। जैसे कोई सेट है एक्स जिसमें एलिमेंट है, ये कौन सा मेथड है पहले लिखने का बताओ? सेट बिल्डर। मैंने एपिसोड नंबर 3 में बताया था सेट बिल्डर। तो इसमें वो एलिमेंट आएंगे, वो लेटर आएंगे जो किसके वर्ड होंगे? एलओए। तो इसका मतलब इसमें जो एलिमेंट है वो हमें पता है, एक तो एल होगा, एक ए होगा, एक एल होगा। अब एल को रिपीट तो करेंगे नहीं, फिर होगा ओ होगा, फिर होगा डब्ल्यू। तो कितने एलिमेंट हो गए? 4। तो भैया हमें मिल गया ना बाउंड्री पॉइंट, एक पेरीमीटर मिल गया कि भैया 4 मीटर है। कितने मीटर? तो भैया इसको लिख सकते हैं कि ये S4 के इक्विवेलेंट, मतलब हमें 4 मिल गया, इसका मतलब ये फाइनाइट है। ध्यान। अब बोले सर ये इतनी बातें क्यों बता रहे हो? सर सीधी सी बात दुनिया बोलती है, जिनके एलिमेंट को गिन सके वो फाइनाइट, जिनको नहीं गिन सके वो इनफाइनाइट। इसकी वजह होगी, पांडे सर अगर किसी बात पे जोर दे रहे हैं तो कोई ऐसा एग्जाम्पल मिल रहा होगा जिसमें खोपड़ी घूम जाएगी कि इसमें एलिमेंट गिन पा रहे हैं या नहीं गिन पा रहे। इसका मतलब बेटा एक्स क्या है? एक्स इज ए ड्रॉप ऑफ वाटर इन ए ग्लास। ये एग्जाम्पल बहुत एग्जाम में आया होगा। अब इसमें दिमाग घूम जाएगा। हमने कहा एक्स इज ए ड्रॉप, बूंद है, वाटर पानी की, इन ए ग्लास, ग्लास में पानी की कितनी बूंदें हैं? बताओ भैया, फाइनाइट है कि इनफाइनाइट? इनफाइनाइट आया। क्या आया? इनफाइनाइट आया। इनका आंसर इनफाइनाइट आ गया मेरे भाई। हमने कहा क्योंकि तुम्हारा सोचने का तरीका अलग है। अब हम सोचने का तरीका सिखाते हैं।
सोचने का तरीका ये है कि माना कि ये बोतल मिल गई, ये बोतल हमें मिल गई। अब जब हमें ये बोतल मिल गई तो अब आप बताओ, एक बूंदी, ड्रॉप ऑफ वाटर, ड्रॉप बोल दिया मतलब बूंदे निकालनी है। अब बूंद का साइज तो नहीं पता, मार्केट में ड्रॉपर आता है। जब इतने से थे, बच्चा रो रहा है आ, आ, तो भैया क्या करते थे, मम्मी ड्रॉपर डालते थे, आ मुंह में लगा, बोलो भाई। तो इसका मतलब है कि इसमें कितनी बूंदे हैं, चाहे 4 रात लग जाए या 10 रातें लग जाए, ड्रॉपर से निकाल निकाल के एक दिन लास्ट में खाली कर देंगे और आवाज आएगी, जब पानी खत्म हो जाता है खर्र की आवाज आती है। तो इसका मतलब ये हो गया कि पानी के गिलास में कितनी बूंदे हैं ये गिनी जा सकती हैं। इसका मतलब इनका एक नंबर आ सकता है जिसको बोलते हैं एसएन। यस, 1000, 2000, 10,000 जितनी बूंदे होंगी, एक ना एक दिन हम पानी के गिलास को खाली कर देंगे, ये पक्की बात। बोलो भाई यस या नो। इसका मतलब है ये भी सेट कैसा हो गया, फाइनाइट हो गया। बोलो भाई बोलो, तुम्हारा अभी आया था इनफाइनाइट। अब दिमाग, अब बताओ, सोचने का तरीका बदला। तो वो जमाने बदल गए कि भैया 5 एलिमेंट है तो फाइनाइट, नेचुरल नंबर है तो इनफाइनाइट। अब जमाने नए आ गए। अब तीसरी बात क्या कहा कि तीसरे सेट में कह रहा है कि एक्स इज अ कॉमन पॉइंट बिटवीन 2 पैरेलल लाइन। जो 2 पैरेलल लाइन है उनके बीच में कॉमन पॉइंट बताओ। तो ये फाइनाइट सेट होगा या इनफाइनाइट सेट? सोच लो, 2 पैरेलल समांतर रेखाएं और इनके बीच कॉमन पॉइंट बताना है। सोच के बताना है, कॉमन पॉइंट मिलेंगे। अबे कहां पढ़ रहे हो यार? अबे कॉमन पॉइंट तब मिलते जब ये टकरा जाती, तो एक कॉमन पॉइंट है। या ऐसे करके दो रेखाएं मान लो टकरा जाए तो पॉइंट। जब 2 पैरेलल हैं तो उनका मिलन होना नहीं है, और जब मिलन होगा नहीं तो कहां से प्रोडक्शन होगा? अरे बोलो भाई, कुछ आने जाने वाला। इसका मतलब ये तो बहुत बढ़िया वाला है, इसके अंदर कुछ भी नहीं है, और जो कुछ भी नहीं आता है उसको एम्प्टी सेट कहते हैं। और हमने तुमसे कहा था कि एम्प्टी सेट इज ऑलवेज फाइनाइट। एम्प्टी सेट इज कंसीडर्ड एज अ फाइनाइट सेट, क्योंकि ये माना जाता है कि उसमें कोई एलिमेंट नहीं है, तो उसमें अवयवों की संख्या 0 है। कैसी है? 0 है। जिस क्लास में कोई बच्चा नहीं होगा तो हम कहेंगे नंबर ऑफ स्टूडेंट 0 तो बोल सकते हैं, तो काउंट तो कर लिया। अब मैं और भी एग्जाम्पल पे जाता हूं। इस एग्जाम्पल को देखिए साहब, कह रहा है कि वो एक्स आएगा, पढ़ने का तरीका आ रहा है, वो एक्स आएगा जो नंबर ऑफ पर्सन इन द वर्ल्ड, अकू संसार में व्यक्तियों की संख्या का समुच्चय, चाहे फाइनाइट सेट है या इनफाइनाइट सेट है। अब दिमाग घूमा, क्योंकि अब वो वाला कॉन्सेप्ट दूर हो गया जिसको गिन सकते हैं। भाई वर्ल्ड में कितने हैं, तो यूएनओ में जाके हम लोग कहते हैं ना कि संसार में इतने अरब लोग हो गए, 7 अरब लोग हो गए, ये बात बोली जाती कि नहीं बोलती है? इसका मतलब ये हो गया कि हम इसको इक्विवेलेंट कर सकते हैं। अरे भाई समय लग जाएगा भाई, जाके बड़े मंच पे अनाउंस कर दिया जाए पूरा विश्व में कि भैया विश्व के सभी लोग अपने आसपास के लोगों को गिने और भेजें डाटा, तो एक दिन डाटा को बताया जा सकता है। इसका मतलब s की पावर है। बताओ, अब तुम बताओ, जितने भी एग्जाम्पल है वो छटे हुए बदमाश है जहां पे कंफ्यूजन है वही वाले एग्जाम्पल को रखे हुए। तो ये वाला सेट फाइनाइट है। भाई मैं कहूं कि इंडियन आर्मी में नंबर ऑफ सोल्जर्स कितने हैं? अरे 12 लाख 14 लाख। राजनाथ सिंह के पास डाटा है, ही इज द डिफेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया। तो फिर उनके बाद तो ये फाइनाइट सेट हो गया। कैसा हो गया बेटा? अब मैं बात करूं ई कि एक्स सच दैट एक्स इज अ पॉइंट इन द प्लेन, एक्स इज अ पॉइंट इन द प्लेन। अब प्लेन में कितने में, प्लेन क्या, प्लेन वो उड़ने वाला नहीं। हाँ, ये क्या होता है, ये क्या, ये एक्स एक्सिस और ये प्लेन होता है। ये एक्स और वाई के बीच में जो बिंदु हो, ये सारे, ये सब प्लेन, मतलब खेत, क्या खेत की बात। तो भाई कितने पॉइंट्स होंगे?
प्लेन में कितने पॉइंट्स होंगे? तुमने 1 करोड़ बना दिए, हम 2 करोड़ बना सकते। तुम चार, भाई ये तो दिमाग में डाटा आ ही नहीं रहा है। किसी भी प्लेन में कितने पॉइंट्स हैं, क्या ये दिमाग में इमेज आ रही? इसका मतलब जैसे ही ब्लर हो जाए समझो वो इनफाइनाइट है, क्योंकि एन मिलने वाला, तो ऐसा कोई एन मिलने वाला नहीं जिसके इक्विवेलेंट कर सके। कि प्लेन में कितने बिंदु हैं इसके बारे में हम कैसे बताएंगे? इसका मतलब ये इनफाइनाइट सेट है। कैसा है बेटा? ये इनफाइनाइट सेट है, अपरिमित समुच्चय। अगर मैंने कहा x इज द रियल नंबर इन दिस इंटरवल, भाई ये इंटरवल है। कोई ये सोचे कि इसमें 2 एलिमेंट है, ये गलत फहमी है। ये नंबर लाइन पर एक 1 होता है, एक 2 होता है। इनके बीच में मोटा मोटा पता है कि 1.1, 1.2, 1.9। तो बहुत लोग कहते हैं सर इनके बीच में 9 नंबर है। अरे नहीं, 1.1 से पहले होता है 1.01, उससे भी पहले होता है 1.001, उससे भी पहले होता है 1.001। मतलब 1 और 1.1 के बीच में इनफाइनाइट नंबर्स हैं। कितने? तो 1 और 2 के बीच, बाप रे बाप, ये तो यूनिवर्स है भाई, इनफाइनाइट। कैसा? इनफाइनाइट। इसका मतलब है इसमें भी मेरा दिमाग एन बताने में सक्षम नहीं है, तो ये नॉट इक्विवेलेंट हो जाएगा। ये भी कैसा जब है? बात समझ में आई बच्चे? बात समझ में आई है? तो एक और एग्जांपल है, जी फॉर गर्लफ्रेंड वाला एग्जांपल है कि x सच दैट x इज द नेचुरल नंबर इन 1, भाई ये इंटरवल है क्या? और मुझे नेचुरल नंबर बताने हैं। अब बताओ, लास्ट बताओ, फाइनाइट होगा ये? कैसे पता फाइनाइट होगा? नेचुरल नंबर बताने मतलब कौन कौन सा? सिंपल सी बात है, अगर नेचुरल नंबर की बात कर रहा है, दिस इज द 1, दिस इज द 5, और इसके बीच में नेचुरल नंबर तो 2 होता है, फिर कौन सा होता है? 3 होता है, फिर कौन सा होता है? 4 होता है, फिर कौन सा होता है? 5। और मुझे बताना है x इज द नेचुरल नंबर इन 1,5। इन 1,5 में अगर क्लोज्ड है तो ये भी इंक्लूड है। अगर ऐसा वाला लगा होता तो बाउंड्री पॉइंट कभी भी होते नहीं है। तो क्लोज्ड अगर है तो इसका मतलब है 5 हो गए, तो इसमें टोटल एलिमेंट कितने हो गए? 5। तो s की पावर 5 के इक्विवेलेंट मिल गया 5। जैसे 5 मिल गया, दिस इज द फाइनाइट। अब बताओ, तो बताओ स्कूल में पढ़े कि नहीं पढ़े? सब जगह पढ़े कि नहीं पढ़े? भाई पढ़े हो, उसके बावजूद बच्चे ऐसे ही पढ़ते हैं, पढ़ते सब कुछ है, लेकिन कॉन्सेप्ट में फिनिशिंग और क्लियरिटी नहीं है। और जब तक कॉन्सेप्ट में क्लियरिटी नहीं है, कितना भी सवाल लगाना मीनिंगलेस है। तो बच्चों मिलते हैं अब एपिसोड नंबर 7 में, जहां पर हम सीखेंगे फिर से नए कॉन्सेप्ट को इस चैप्टर के। धन्यवाद, जय हिंद, गुड नाइट, टेक केयर।